बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो हमारी खबर और वो खदशा बिल्कुल दुरुस्त हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो महफूज फैसला सुना दिया, जिस महफूज फैसले की बिना पर जो FIA की दरख्वास्त थी कि जो साइफर केस है, जी हाँ, जो साइफर केस है, उस केस को इन कैमरा उसकी समातों को, क्योंकि इसमें ऐसे कौमी राज हैं जो शायद अगर पब्लिक के लिए अफशा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। हालांकि अभी मेरी 2 मिनट पहले एतजाज़ अहसन साहब से बात हुई थी, मैं अभी उसकी तफसील भी आपको बताता हूँ। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओपन हेयरिंग का हुक्म दिया और ओपन हेयरिंग का हुक्म देते हुए कहा है दिन 2 बजे 9 अक्टूबर को इसकी समाअत होगी। 9 अक्टूबर हर लिहाज से ही बहुत ज्यादा अहम हो गया। दीगर कुछ केसेस हैं उसका भी मैंने आपको बताना है, वो भी 9 अक्टूबर को है। दौरान समाअत, साइफर केस के दौरान समाअत अगर वुकला ने ये कह दिया कि ये जो मामला है, ये वाली बात जो है क्लासिफाइड है, ये कौमी राज है, तो उसको उसी वक्त ही इन कैमरा कर लिया जाएगा। इस हुक्म के साथ कहा है। और ना सिर्फ इस हुक्म के साथ कहा है, बल्कि आप मुझे ये बता दें, FIA के वकील अगर पेश हो गए, जो इतने दिनों से वैसी दरख्वास्त लेके बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है, तो जज पे डिपेंड करेगा। और जज इस बार वही हैं अबुल हसनात जुल्कुरनैन साहब। तो यहाँ तक तो हुआ। तो अब FIA के पास, बकौल FIA के, उनके पास सारी मालूमात ही वही है। तो बहरहाल देखते हैं। रही बात एतजाज़ अहसन साहब की, तो उनसे मेरी बात हुई तो मैं तो उनको वैसे ही अथॉरिटी समझता हूँ कानून के हवाले से। उन्होंने कहा कैसी कौमी राज की अफशानी की बात कर रहे हैं आप साइफर एक्ट के अंदर। उन्होंने कहा साइफर केस कोई है ही नहीं। ये वो केस था जिससे मुतल्लिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर फैसला भी हो चुका। इसी के मिनट्स के बाद बाकायदा तौर पर अमेरिका डिमाश भी किया गया। इसी के साथ सारी बातें हुई। कासिम सूरी की रूलिंग थी। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि ये मुंदर जाते हैं, इस पर बात कर रहे हैं। उसी वक्त इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि सर ये धमकी आई है, इसके ऊपर ज़रा तहकीकात कर लें। यही ख़त उन्होंने भेजा था सदर मुमलिकत को। तो जब इतनी ज़्यादा हुज्जत इमरान खान साहब इस केस के बनने और उसके तसव्वुर से पहले तमाम कर चुके थे, तो किसी तौर पर भी कौमी राज नहीं। क्या इस बात से कोई फ़ायदा हो गया इंडिया को या हमारे दुश्मन? कतन भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि बादियों नज़र में, यहाँ तक बोला कि बादियों नज़र में उमर अता बंदयाल साहब तक कॉम्प्रोमाइज़ थे उस वक्त जब रात को 11 साढ़े 11 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली थी। और वो उनका इशारा था कि जनरल बाजवा साहब उस वक्त उधर भी हैंडल कर रहे थे कि आप अदालतें खोले, क्योंकि उनको किसी के हुक्म की तामील करनी थी। एतजाज़ अहसन साहब जैसा बंदा कहना कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इस तरह की थी। तो मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा मुझे और आपको। लेकिन 9 अक्टूबर के दिन एक और केस भी बड़ा अहम है, वो है साइफर केस में ही इमरान खान साहब की जमानत का। ठीक है जी, वो भी 9 अक्टूबर को, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। और एक और सुन लें जी, इमरान खान की 2 केसेस के अंदर दरखास्तों का भी मामला है। जो दौरान हिरासत इमरान खान साहब की जमानतें कैंसिल हुई थी, उनमें एक वो है अलकादी ट्रस्ट वाला 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है, वो नैब का वो वाला केस है। दूसरा इमरान खान साहब का ऊपर तोशा खाना के हवाले से भी नैब ने केस बनाया था, उस पर भी जमानत कैंसिल हो गई थी ड्यूरिंग हिरासत। तो आज उसकी समाअत थी और जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उनके साथ बाबर सत्तार साहब ने इसकी हेयरिंग की थी। एतराज़ात थे, दोनों ने एतराज़ात दूर कर दिए जी। और एतराज़ात दूर होने के बाद जी 9 अक्टूबर को इमरान खान साहब की साइफर केस में जो ज़मानत है उसके हवाले से भी इमरान खान साहब का वो केस भी हेयरिंग है। साइफर केस की ज़मानत हो गई, तोशा खाना केस की ज़मानत हो गई, और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस की भी ज़मानत। ये सब 9 अक्टूबर को ही है। अगर 9 अक्टूबर को इमरान खान साहब के साइफर केस में ज़मानत वाला मामला हल हो गया, ज़मानत मिल गई, तो इमरान खान साहब फ्री टू गो होंगे। अब देखते हैं कि उस वक्त तक कोई नई चीज़ इमरान खान साहब के लिए तैयार ना हो। तो बहरहाल यहाँ है, इधर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है ना, उसका एतराफ़ भी खुद किया जा रहा है। और मकबूलियत का आलम यह है कि कोई और नहीं, इन्हें तस्लीम करना पड़ रहा है कि जी सबसे मकबूल जमात वही है, सबसे बड़ी मद्दे मुकाबिल जमात वही है। तलाल चौधरी साहब का ये कहना है कि अगर इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हुई तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात कह के वो खुद तस्लीम भी कर रहे हैं। मतलब मुकाबला सिर्फ PTI से है, और तस्लीम करने का मुराद ये है कि PTI की मकबूलियत का भी पूरा पूरा एतराफ़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि मैदान में आने से पहले वो तस्लीम कर रहे हैं कि हमें शिकस्त होगी या हो सकती है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। और कहीं ना कहीं इस बात का भी इस चीज़ पे एतराफ़ है कि नून लीग को लाने के लिए, इक़्तिदार में लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह फिक्स किया जाए तो किया जाए, तभी नून लीग आ सकती है। तो बहरहाल हर तरीके से ये एतराफ़ सामने आ रहे हैं, और इस भाई तलाल साहब कह रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के हवाले से जी हाँ, उसको सिंध में उलझाने के लिए
पूरी प्लानिंग हो चुकी है। वो मास्टर प्लान जो है ना, उसमें पीपल्स पार्टी अब रगड़े के अंदर आ चुकी है। अब इनकी ज़ुबानें खुलेगी, अब तूती बोलेंगे। जी हाँ, अब आवाज़ें, वो तो कह रहे हैं ना, वो घर की दीवारों से बुलंद होना शुरू होंगी, क्योंकि अब वो जो क्या कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला शोर अब दोबारा शुरू होने जा रहा है। और उस लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में इस तरह उलझाना है कि 3 बड़ी जमातें, जिसमें ग्रैंड प्लान का आगाज़ है, जिसमें सिंध में GDA, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम, इन्होंने इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया। और GDA कहाँ से चलती है, किसके इशारों पे चलती है, सबको बहुत अच्छे से पता है। MQM की डोरे कौन हिलाता है, इसका भी सबको पता है। और रही बात जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब, तो इस बार ही निक्के वो है और अब्बा भी चेंज नहीं है, तो वो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस लिए, ताकि पीपल्स पार्टी को सूबे के अंदर ही उन्हीं के लाले पड़ जाएं कि आप सूबे तक ही रहें, प्लीज़ पंजाब मरकज़ में आने का इतना ना ही सोचे को मुनासिब है। तो बहरहाल यही नहीं, उन्होंने बाकायदा कैंपेन का भी आगाज़ किया। इस इत्तेहाद में ना सिर्फ इत्तेहाद हुआ, बल्कि उन्होंने 3 मुतालबात किए जी। उन्होंने कहा सबसे पहले निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उनको फौरी हटाया जाए। उन्होंने कहा CM हाउस दरअसल पीपल्स पार्टी का सेक्रेटेरिएट लगता है। ठीक है जी, ये 3 बड़ी जमातें सिंध के अंदर ये कह रही हैं। इसके अलावा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के हटाने का भी मुतालबा कर दिया कि ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इशारों पे चल रहे हैं, एक चीज़। दूसरा, अफसरान के तबादले का मुतालबा किया है कि उनको सूबा बदर किया जाए। तो वो ये मुतालबात के साथ आ रहे हैं ये इत्तेहाद वाले। और मैं आपको ये भी बताऊँ, मुस्तकबिल में नून लीग ने भी इसी इत्तेहाद के साथ शामिल होना है। जी हाँ, नून लीग भी GDA, MQM, JUI के साथ शामिल होगी पीपल्स पार्टी के मुकाबले होकर, और ताकि पीपल्स पार्टी को महदूद किया जा सके। आगे एक और ख़बर मेरे पास है और वो भी थोड़ी इनसाइड है और इतलात के हवाले से मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ, सोर्स तगड़ा। अभी अफनानुल्लाह साहब ने, ज़ाहिर बात है, एक दिन पहले एक ट्वीट किया था ना, मरियम बीबी की टीम का हिस्सा है मुशाहिदुल्लाह के साहबजादे, वो ब्लैक बेल्ट वाले जिनके PTA के वकील के साथ फड्डा भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि नताइज भुगतेंगे, जो नई ताकतें और नए आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, नए तजर्बे करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हालांकि अचानक से उन्होंने ये बात की थी, वो किस गुनाह पे की थी, ज़रा ये भी सुन लेती। इत्तेहाद के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया, उनको पैगाम पहुँचाया और उस पैगाम की रोशनी में ना उन्होंने कहा है कि जी मुझ पर दबाव है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब नवाज शरीफ साहब को पैगाम भेज के कह रहे हैं कि मुझ पर दबाव है कि मैं इलेक्शन जनवरी से आगे ले जाऊं और जनवरी की तारीख बार बार ना ही दूं तो बेहतर है। ठीक है, और डेफिनेटली ये पैगाम तो होगा कहीं ना कहीं से, तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या उनको दबाव होगा, और कौन हो सकता है। तो बहरहाल ये उन्होंने कहा, और यहाँ तक भी उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पर ज़्यादा दबाव हो गया तो मैं इस्तीफ़ा देना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम भी गया हुआ है नवाज शरीफ साहब को कि आप अपनी सियासत करें, हमें अपना काम करने दें, और अगर आपने अपनी सियासत नहीं करनी और हमारे ऊपर कुछ बात करनी है तो 9 मई के हालात, 9 मई के वाक़यात, 9 मई के नताइज आप सब ने देखे हुए हैं। तो बहरहाल इस के साथ अगर ये मामला चल रहा है ना, तो डेफिनेटली लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के पास भी नहीं है, बहुत सफोकेटेड काम है। हाँ, कुछ का नज़र आ रहा है, कुछ का नज़र नहीं आ रहा, कुछ के कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कुछ के सेक्रीफाइस हैं। जिनके सेक्रीफाइस हैं वो जेल में हैं, जिनके कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।